हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज विद सत्यम। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर पे मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जंपर ने उसके रूप को और भी चमका दिया था। वहीं राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समा जाती है। 50 स्त्रियां जमा है मगर ये आकर्षण, ये जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उसने कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वो सूरज जैसे स्मृति में मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। वो अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में ये आकर्षण कहां से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूं उसके पास मेकअप की सामग्री के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वो आईना देखने या बनाव सिंगार की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में ना जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में जरूर ही होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त और कोई ना था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग को, अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है, उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हेड़ी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बन जाते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वो है जो समय की परवाह ना करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उठ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए, मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न ना थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वो तो बहुत ही निराशजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी नहीं था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्ताराम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहां से ये हुन बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वो स्वयं राम दुलारी को मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी अच्छी हूं। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाय के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी। मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर
कमर बांध ली है। कोई कितना भी हंसे, बेहया की भला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं, उधर लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं ले लेते। इस तरह अपने मन को ढाढ़स देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजाजी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 14 रुपए में कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओफो रे दिमाग, मानो इसका पति लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है। नहीं अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए, अब 250 रुपए माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। ये समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निजी खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशहाली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही हैं और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वो सह सकती है, इससे ज्यादा उससे ना सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है, और कहीं ये कथा सत्य निकली तो वो राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू ना निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500। इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों ना मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असहाय है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियाएपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहां भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरेल ही किसी को आती है। ये तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा एजेंट भी बन जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से उनका साबका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुंच ही ना हो, और किसी तरह पहुंच भी जाए तो जबान ही ना खुले। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमार की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो ये दुर्गति और ये घमंडनी
बदतमीज, विलासनी, चंचल, मुहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अभी भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी। उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा। परिहास से काम ना चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती ना। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुंह वकील के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं। उनकी गाड़ियां खींचते हैं। उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं। उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन ही यही महिमा रही है। पैसे कहां से आए ये कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वो आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वो अपनी तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेंगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूंछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए और ऊपर मिल जाए तो वो खुश होकर ना ले लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादी उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी सत्यवादी धरी की धरी रह जाएगी। और क्या, रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात, वो प्रसन्न होगी। शायद पति देव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वो मन मारे बैठी रहती है। तब वो द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और जो ही वो घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेंगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। ना जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वो तो अभागनी है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी। इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवाकर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन में मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजाजी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार ना करे। रूप कुमारी का ये अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाएं? बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी ना ठहरोगी? नहीं नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी। मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद ना रहेगी। साल भर हो गया, भूल कर भी याद ना किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही ना हो।
रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही ना मिला। सहसा राम दुलारी के पति गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरूट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जैसे शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान ना था। कपड़े जैसे उसके देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, ये उल्टी शिकायत। क्यों ना हो? कभी आपने बुलाया और मैं ना गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो। वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ, अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार के पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो ना मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाहों से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पर संभाल के रखना। मैं मालिक की आंख बचाकर 1 पैसा लेने में पाप समझता हूं भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या? मैं ऐसी दौलत को त्याग समझता हूं। और आंख किसकी बचाऊं? ये सिहाय सुफेद मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेबा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ पे छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल ना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और उसे बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी ना हुए। रूप कुमारी को वो घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं फर्श, ना फर्नीचर, ना गमले, 2-4 टूटी टाटी तिपातियां, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटे, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को छिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से ना बोलेगी, उसे कोई ना छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध भी पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसे इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो रात को वही रह जाती है। आखिर तुम कोई मेहरानी क्यों नहीं रख लेते?
क्या जिंदगी पर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मयी आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं घर में बैठे बैठे करूंगी क्या? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वो इतनी निर्ममता से उल्हाना दे रही है जैसे गुस्से से भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे खुद कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ, यही गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। महज खाने और कपड़े पर, यह भी घर की जरूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरी हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर क्यों करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे भी मर्द हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक ही देखो, दूर क्यों जाओ? तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कम है, मगर 500 महीने का लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए 75 रुपए बहुत है। राण माण में ही मगन। तुम नाहक मर्द हुए। तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूं। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से। वाग्बानों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, ये सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाए, इसीलिए तो कि वो प्रसन्न रहे। अब वो और क्या करे? रूप कुमारी की खफगी का रहस्य वो समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वो भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसा अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए मिलते हैं या महज डींग है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं, तो क्या इसे रूप कुमारी को यह हक है कि ये उनको ताना दें और उन्हें जली कुटी सुनाएं? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दे तो कैसा होगा? रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषिणी, त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वो रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में कोई नहीं था, लेकिन वो उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया है। एक तो दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष में उनका जीवन सुखी रह सकता है, मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझ सकती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब ना दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन की ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया।